इरशाद का सोयम भी हो के चुक गया। तुम दोनों भाइयों को चाहिए था कि अपनी बहन के सर पे हाथ रखते, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखते, उन्हें यहाँ लेकर आते, मगर नहीं, तुम दोनों तो कोई भी कदम उठाते हुए अपनी अपनी बीवियों की तरफ देखते हो। अम्मा जान, ये कौन सा मौका है शिकायतों का दफ्तर खोलने का? आई मुझे किसी के बाप का डर है, जो मेरे दिल में वही मेरी जुबान पे होता है। मेरी कुर्बानी को तो बिल्कुल उसी तरह नजरअंदाज किया गया ना भाई, जिस तरह ताजमहल की तामीर में उसके मजदूरों की कुर्बानी को नजरअंदाज करके सारा क्रेडिट शाहजहां बटोर के ले गया। आइए, तो ताजमहल सनीमे की बात कर रहा है या फिर आगरे ताज वाले ताजमहल की बात कर रहा है? भैया सीधी सी बात है अम्मा, मुझे तो कोई शौक नहीं है दूसरों की तरह 10 लोगों में बैठकर अपनी कुर्बानियों का जिक्र करने की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ भाभी जान के तो बड़े मजे थे। शाम को घर आ जाती थी, एक मैं ही थी जो शीरियाँ आपा के मच्छरों और खटमलों वाले घर में 3 रातें रुकी हूँ, पूरी 3 रातें। बहन, मगरिब के बाद तुम आया करती थी, वो भी बन ठन के। अरे तो कोई झक नहीं मारती थी घर आकर, खाना पकाती थी, पूरा घर संभालती थी मैं, समझ आई आपको? खाना पकाती थी? सुनिए, आइंदा मुझसे तंजिया टून में बात मत कीजिएगा आप, वरना अच्छा नहीं होगा। तस्लीम, क्या तस्लीम तस्लीम लगा रखी है? सबकी बकवासें मैं सुनूं, सारी मुसीबतें मैं झेलूं, फिर भी सब अच्छे और मैं ही बुरी। अरे तुम्हें कौन बुरा कह रहा है भाई? तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है? भले जुबान से ना कहें, लेकिन सब दिल से इस बात के मोतरिफ हैं कि तुमने घर संभाल रखा है। इन्होंने किस घर को संभाला हुआ नहीं है, इन्होंने इस घर को उजाड़ा है। मैंने तो इस घर को उजाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया इस घर का। अब आप सब मुझे माफ कर दें, जान छोड़े मेरी, करा दे अपने बेटे की दूसरी शादी आप। मैं तो बस ईदी सेंटर चली जाऊंगी। हम जैसे लावारिसों को तो बस वही एक ठिकाना होता है। तस्लीम, मेरे जैसे लावारिसों का असल ठिकाना है ये क्या नौटंकी अम्मा? मुझसे पूछिए, मुझसे। एक लंबे अरसे से मैं यही तो झेल रही हूँ। जाती है तो जाए ईदी सेंटर, मुझे काहे को रोब दिखा रही है? ये तो मैं हूँ, मुझ जैसी औरत इन जैसी बहुओं को बर्दाश्त कर रही है। अगर होती ना कोई दूसरी तो कब का बाहर का रास्ता दिखा चुकी होती दोनों को। एहसान फरामोशी तो खैर पूरी पूरी आप पर खत्म है अम्मा जान। आप देखिएगा, आपको मेरा सब्र पड़ेगा, देख लीजिएगा। इंतहा है भाई, एहसान फरामोशी की इंतहा है। शट अप! एहसान फरामोश हूँ, नीच हूँ, रजील हूँ, और जो खिताब देने हो तो वो भी दे दे मुझे। छोड़ तू। साजिद, कल बहन के घर जा और उसे यहाँ लेकर आ, उसके बच्चों को यहाँ लेकर आ। अरे वो कैसे अकेले रह रही होगी शोहर के मरने के बाद? उसका मकान किराए पे दे देना, जो किराया आए वो भी उसके काम आ जाएगा। अब तुम दोनों भाइयों के चाहिए कि अपनी बीवियों की अय्याशियों का बजट समेट के अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए कुछ सोचो। माल माल लेके आओ शीरी को इस घर में। इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम दोनों भाइयों का है, समझे? लो जी, छुट्टी हो गई। पहले ही जिंदगी तंग थी, अब तो फांसी का फंदा बन के रह जाएगी। जाइए 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 जाइए, उस अजाब को लेकर आइए। मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी, मेरा इस घर से दाना पानी उठ गया, बस उठ गया। अल्लाह सलामत रखे मेरे मदर एंड फादर को। मुझे तो दूसरों की तरह ईदी सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कसूर क्या है ये तो बता दो कम से कम मुझे। हर वक्त अम्मा की बातें सुनता रहता हूँ कि अपनी बीवी की तरफदारी करता है, एक लफ्ज नहीं सुनता उसके खिलाफ। इतनी तरफदारी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कुछ तो एहसास करो। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे आप तरफदारी मेरी? चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो मुझसे बीवी नहीं मिलेगी आपको। जाइए जरा जाके पठान के होटल से बलदार पराठे और चाय लाइए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कमजोरी सी हो रही है बहुत। जो तुम कहोगी ना वो पूरा ना करूँ तो कहना, बस मूड अच्छा रखा करो अपना। वो फायजा की शादी करीब आ रही। हाँ हाँ, पहले तक बंदोबस्त कर दूंगा कुछ। 2 चूड़ियां लूंगी गोल्ड की। वैसे तो आप जानते हैं कि मुझे कौन सा तस्लीम की तरह गवारों के अंदाज में हर वक्त सोना पहनना पसंद है, लेकिन कभी कभी तो हल्का हल्का पहनना ही चाहिए। मेरा सारा जेवर तो आपने तोड़वा दिया और बड़े वादे किए कि डबल बनवा के दूंगा। अरे ना बनवा के दूं तो कहना ना यार, अल्लाह ने एक ही बीवी तो दी है मुझे। क्या बात है, बड़ी हसरत और दुख महसूस हो रहा है आपके लहजे में।
अरे कैसा दुख और कैसी हसरत, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर, कट जाए मेरे हाथ इस दुआ के बाद। अल्लाह शर्म भी करे, बहनोई के सोइम वाले दिन इतने रोमानी शेर पढ़े हैं आप। लाता हूँ बलदार पराठे सीधे करके खा लूंगा। लग जाइए भी अब। जा रहे हैं जा रहे हैं। उदारा तस्नीम, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है इस घर में, ना आपको ना आपके घर वालों को। देखा साजिद भाई को, कैसे अम्मा जान पर आंखें निकाल ली उन्होंने भाभी के लिए, और एक आप है। इसीलिए तो भाभी इतना करती है क्योंकि उनका शौहर उनके साथ है। मेरा तो कोई सगा है ही नहीं यहाँ जो मेरे लिए खड़ा होगा। ऐसी बातें मत करो तस्नीम, भाईजान की तो आदत है ओछे अंदाज में मोहब्बत जताने की। मैं शुरू से इजहार के मामले में शर्मीला हूं, मैं जताने के लिए कुछ कर जाने पे यकीन रखता हूं। अच्छा, क्या किया आपने भला इन 22-23 वर्षों में मेरे लिए, बताएं जरा, ताकि मैं आपको तमगा इम्तियाज दे दूं। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कमजोर, डरा सहमा, दूसरों के खौफ से दबा हुआ मर्द। मैं आपको बता रही हूँ वाजिद, नफरत करती है औरत बुज़दिल मर्द से। ऐसी बात ही नहीं है तस्नीम, तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करे मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। शीरी को आ जाने दो इस घर में, ये मेरी गारंटी है। अगर उसने तुम्हारे साथ मुंह मारी की तो मैं इस घर को मैदान जंग बना दूंगा। मैं तो निकल जाता तुम्हें लेके इस घर से। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, इस घर के बारे में भाभी और भाईजान की नीयत कदरे खराब है। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, वैसे मैं भी ना बस जज्बाती हो जाती हूँ, गुस्से में कुछ का कुछ कह देती हूँ। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें हरगिज़ भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लोग घात लगाए बैठे हैं इस घर पे। अच्छा, सेट कब दिलाएंगे आप मुझे? कल ही चलो। मैं आपके लिए 1 कप चाय और लाती हूँ। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यार